हेलो। चिल्ला कर रहे हो सर? गुड मॉर्निंग। ऐसा है ना? हमें तो गुड मॉर्निंग है नहीं। हमें सर्दी भी नहीं लग रही है ना? तुम लोग सुबह सुबह धन्य आप लोग। चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, है ना? लेकिन कल वाला रह गया थोड़ा, उसको निपटा लेते हैं। कल हमने लास्ट पढ़ा था बैंकिंग ऑफ द रोड्स। हमने पढ़ा था स्मूथ पे। कल वाला पढ़ के आना वरना दिक्कत होगी। रफ वाला रह गया था। रफ वाला वैसे नीट में आता नहीं है, लेकिन बाई चांस एक बार आया है। ठीक है, एक बार आया है। स्मूथ जैसा ही है, बस थोड़ा डेलिकेट है। डेलिकेट क्या है देख लेते हैं। अब भैया आज वर्क पढ़ेंगे, इतनी सारी नई नई चीज पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पहुंच पाए तो वहां तक। इस चैप्टर की खास बात क्या है? ये इजी है। क्यों? अभी तक जो पढ़ रहे थे फोर्सेस पढ़ रहे थे, फोर्सेस यहां लग रहा, फोर्स यहां लग रहा, फोर्स यहां लग रहा। फोर्स क्या होता है? वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। कितनी लंबी क्लास हुई है? 1 मिनट। वेक्टर भैया एंगल वेंगल देखने पड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? प्लस माइनस बहुत डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है। ये सब क्या है? स्केलर। एनर्जी वर्क सब क्या होता है? स्केलर। बस प्लस माइनस होता है, लेकिन स्केलर होता है। कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। सॉल्व करना बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत डेलिकेट है। गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छे समझना, कान खोल के एकदम। मूवी नहीं होती है ना, एक्शन मूवी। अभी हीरो पे ट्रा होता है, एकदम से अरे यार क्यों, क्या हुआ क्या हुआ, वो बातें करने लगे। 3 सेकंड बाद देखा तो विलन पट गया। एकदम से मिसाइल आई, लो लो लो। तो एक बहुत छोटे से मूवमेंट का ध्यान देना पड़ेगा। अगर मिस किया तो गड़बड़ है। मिस नहीं करना। भले पॉज कर लो, मच्छर काट रहा है पॉज कर लो, फिर मच्छर को जा लो। तो मच्छर भी काट रहा है, गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, पढ़ भी रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। कल एक बार रिकैप कर लेते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स विदाउट फ्रिक्शन वाला, कैसे कर रहे थे। स्मूथ है। अच्छा एक बात बताओ, याद करो कल वाला फिगर। ऐसा रोड था, ऐसे ऐसे जा रही थी अंदर, ऐसे है ना, ऐसे टेढ़ी। इधर टेढ़ा क्यों किया है? फ्रिक्शन नहीं है। तो मोड़ने के लिए कौन हेल्प करेगा? नॉर्मल फोर्स टेढ़ा हो गया ना। तो हमारा यहां कहीं सेंटर है, यहां कहीं सेंटर है। ये हमारी क्या है? रेडियस। मिनट रुकना। ठीक है, ये हमारी क्या है? रेडियस। ऐसे गाड़ी घूम रही, ऐसे ऐसे। तो भैया नॉर्मल के टुकड़े करो, ऊपर कितना हो जाएगा? अच्छा, ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना है? 90 माइनस थीटा। ये पूरा कितना है? 90। 90 तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। और ये कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट थीटा। थीटा। अब गाड़ी गोल गोल घूम रही है, क्या ऊपर नीचे हो रही है? नहीं। वाई मिनट फोर्स क्या होगा? 0। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। कितना हो जाएगा ऊपर? n cos थीटा। और इस तरफ कितना हो जाएगा? n sin थीटा। तो y पे नेट फोर्स 0 है। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ये बन गई पहली इक्वेशन। और घुमा कौन रहा है? सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? n sin थीटा। तो n sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको? ये किसका रोल प्ले कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स। मारो डिवाइड, इस अपॉन दिस करो, सेकंड अपॉन फर्स्ट। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। रिकैप चल रहा है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो वी कितना आ गया? आर जी टेन थीटा। अगर तुम्हें इस रोड पे, टेढ़े रोड पे, चिकने रोड पे, कौन से रोड पे? चिकने, स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, इस रोड पे चक्कर लगाना है, इतनी स्पीड लगाना पड़ेगा। अगर गाड़ी रोक दे, मान लो क्या कर दे? रोक दे। चिकना है, गाड़ी कहाँ आ जाएगी? नीचे। स्लिप होके आ जाएगी, कोई रोकने वाला है नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, नीचे जाएगी।
तो इसका मतलब जीरो स्पीड या कम स्पीड पे कहाँ आएगी? नीचे। इससे कम स्पीड पे कहाँ आएगी? नीचे। और इससे ज्यादा स्पीड पे कहाँ जाएगी? ऊपर, स्लिप होने लगेगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर रेस्ट पे नीचे आ रही है तो कम स्पीड पे भी नीचे आ रही है। इस स्पीड पे ना नीचे जा रही है ना ऊपर, बस चक्कर लगा रही है। और इससे ज्यादा स्पीड पे क्या होगा? बाहर को भागेगी, है ना। कभी देखना तुम वर्लपूल, वर्लपूल है वॉशिंग मशीन देखी है? तो पानी तेज होता है ना, तेज दौड़ता है, वो बाहर को भागता है। अब यहाँ क्यों भागता है? तो 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 अगर v इससे ज्यादा है आर जी टेन थीटा से, कहाँ भागेगी? बाहर को भागेगी। मैं चक्कर लगाएगी लेकिन बाहर को भागती जाएगी, ऐसे ऐसे। v इज ग्रेटर, चक्कर लगाते लगाते बाहर को जाने लगेगी। स्लिप अपवर्ड, ठीक है। और अगर v इससे कम है तो स्लिप डाउनवर्ड। ये बात समझ में आई, है ना। अब क्या तुमने कभी देखा है कि कहीं रोड कभी चिकना होता है? नहीं होता। मान लो अगर रोड चिकने होते और वहां लिखा रहता कि इतनी स्पीड से जाओ, लेट से वो स्पीड है कुछ भी 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, इतनी स्पीड से जाओ, इससे अगर हल्की सी कम हुई 39 हो गई तो गाड़ी नीचे आने लगेगी। क्या हो रहा है? और अगर 41 हुई तो ऊपर जाने लगेगी। अब रोड तो इतना ही है चचा, रोड तो इतना ही है, टेढ़ा रोड है ना, इतना ही रोड है। तेज भागे तो बाहर निकल गए, धीमे आ गए तो नीचे गिर गए आई में। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन होता है, रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन होता है। और एक बात बताओ, फ्रिक्शन चाहेगा तुम स्लिप हो? फ्रिक्शन हेट्स स्लिपिंग, फ्रिक्शन हेट्स स्लिपिंग। तो अगर तुम्हारी स्पीड आर जी टेन थीटा से कम होगी तो तुम्हारी टेंडेंसी कहाँ होगी? नीचे आने की। फ्रिक्शन कहेगा नहीं, मैं तुम्हें स्लिप होने नहीं दूंगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तुम नीचे आना चाह रहे हो, अप द इंक्लाइन, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अप द इंक्लाइन, मतलब यहां पे। अगर दिख रहा है? ठीक है। और यही अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा में, अच्छा, अरे सॉरी, ज्यादा में तो तुम ऊपर भाग रहे हो ना, ज्यादा में कहाँ भाग रहे हो? ऊपर। फ्रिक्शन कहेगा नहीं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं हूं, किल मारो। कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? नीचे। तुम ऊपर भागना चाह रहे हो, वो रोकेगा तो कहाँ लगेगा? डाउन द इंक्लाइन। और तुम्हारी स्पीड कम है, तुम नीचे आ रहे हो, स्लिप हो रहे हो या होना चाह रहे हो, फ्रिक्शन कहेगा नहीं, मैं हूं। कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? रोकेगा तुम्हें, अप द इंक्लाइन। ये बात समझ में आती है? अब अगर तुम्हारी स्पीड, तो अब तुम्हें एक रेंज मिल जाएगी, तुम इस स्पीड से डेविएट हो सकते हो। कम जाओगे, कम स्पीड से जाओगे तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तुम्हें रोकेगा, बचाएगा स्लिप होने से। ज़्यादा जाओगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे, फिर से बचाएगा। तुम्हें एक रेंज मिल जाती है। अगर भैया तुम्हारी स्पीड कम है, बहुत कम है, मिनिमम स्पीड है, तो फ्रिक्शन तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम। कौन सा लगेगा? लिमिटिंग। और तुम्हारी स्पीड फिर से ज़्यादा स्पीड है भाई, मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा। कहाँ को, कहाँ लग रहा है? नीचे। अगर मिनिमम स्पीड है, बहुत कम स्पीड है, बहुत कम है, तो फ्रिक्शन पूरी दम लगाएगा रोकने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। तो फ्रिक्शन फिर से क्या लगेगा? मैक्सिमम, है ना। लेकिन उस केस में कहाँ लगेगा? नीचे। उस केस में कहाँ लगेगा? ऊपर। जहां तुम जाना चाहते हो, जहां तुम्हें टेंडेंसी स्लिप होने की, उसके अपोजिट।
ज़्यादा स्पीड पे हम बाहर जाना चाह रहे हैं, नीचे लग रहा है कि मैं हूँ। कम स्पीड पे गाड़ी नीचे आ रही है, आना चाह रही है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक है, और मिनिमम स्पीड पे भी दोनों केस में, एक्सट्रीम केस में फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? एक्सट्रीम, मतलब लिमिटिंग। तो इसकी मैथ बहुत टफ होती है, इसकी मैथ में मत जाओ, बस तुम ये याद रख लो, कम स्पीड पे गाड़ी नीचे आने लगेगी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा मैक्सिमम मिनिमम स्पीड पे, और मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी ऊपर भाग रही होगी, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे मैक्सिमम। अब सर ये बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, एक लाइन में आंसर आना चाहिए। तो भाई अब इतने सारे फोर्स आ गए, है ना, फ्रिक्शन भी आ गया, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। हम स्पीड मैक्सिमम वाला केस लेके देखते हैं। कौन सा केस? स्पीड मैक्सिमम वाला केस ले रहे हैं। विथ फ्रिक्शन में ए पार्ट स्पीड हमारी क्या है? मैक्सिमम। बहुत तेज भाग रहे हैं, ऊपर को निकल रही गाड़ी, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? नीचे। कौन सा लग रहा है? लिमिटिंग। अब मैथ सॉल्व करोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत गंदी मैथ आएगी। आईआईटी में आती तुम्हें मतलब नहीं है, क्वेश्चन वैसे भी शायद आए शायद ना आए, इससे बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। तो एक क्यूट फॉर्मूला याद कर लेते हैं। पर क्यूट फॉर्मूला याद करने से पहले गाइस, एक तुमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी। बताओ जल्दी हमें। सर जी साइन वाले तो याद हैं। अरे चचा साइन वाले तो याद है, यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे क्या है? 10 याद होना चाहिए। बताओ भैया। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, इसमें क्या हो जाएगा? 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, 10a 10b। अरे यार एक सेकंड में याद कर लो, 10a प्लस बी क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b। 10a माइनस बी क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। हमको भी याद नहीं होते थे, ठीक है। तुम लोग ऐसा किया करो, बुक में रख लिया करो चॉकलेट, खुद को उल्लू बनाया करो। अगर तुमने फॉर्मूला याद कर लिया किटकैट मिल जाएगी, सारी किटकैट खा जाओगे, पढ़ोगे। अब इस फॉर्मूले का उपयोग होगा। सर जी फॉर्मूला क्या था? बिना फ्रिक्शन के फॉर्मूला ये था, ये। इसी को फिर से लिख लो, इसी को फिर से लिख लो, tan थीटा v स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। अगर क्या लिखो यार, v स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर इस बार स्पीड मैक्सिमम है, ये टर्म बहुत ज़्यादा है, ये भी क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ क्या आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। सर व्हाट इज अल्फा? घबराओ नहीं, देख रहे हैं, बोलो इसको। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 10 अल्फा क्या होता है? म्यू होता है 10 अल्फा। भैया फ्रिक्शन वाला पढ़ रहे हो, म्यू भी तो होगा कुछ ना कुछ, होगा नहीं होगा? तो एक्चुअली में 10 अल्फा क्या है? एक्चुअली में 10 अल्फा क्या है? म्यू। सर ये अल्फा कहाँ से आ गया? अल्फा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं है अल्फा, कहीं नहीं है। लेकिन फॉर्मूले को सिंपल बनाने के लिए, फॉर्मूला याद रहे, इस क्यूट फॉर्म में बनाया था। कौन सा फॉर्म है? क्यूट फॉर्म। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, याद कर लोगे, देखना अभी रुको। tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये याद हो जाएगा ये वाला। हमें याद नहीं होगा, हमें कभी याद नहीं होगा, तो हमने ऐसे याद कर लिया, ठीक है। हमें याद है कि मैक्सिमम स्पीड है, ज़्यादा है, तो यहाँ भी ज़्यादा होगा, थीटा में अल्फा ऐड हो जाएगा। और 10a प्लस 10b क्या होता है? 10a प्लस 10b 1 माइनस 10b। और 10 अल्फा क्या है? म्यू। बन गया फॉर्मूला। तो हमने याद करने का तरीका, ये गंदा, ये भैया गंदा है,
ये क्यूट है, ठीक है, ये गंदा है, ये क्यूट है। अब बी वाला केस में जब हमारी स्पीड क्या है, मिनिमम है, गाड़ी कहाँ आ रही होगी, पूरा नहीं बना रहे अब, गाड़ी आ रही होगी ऐसे, जा रही गाड़ी अंदर को, कल वाला फिगर याद करो, कहाँ आ रही होगी, नीचे स्लिप कर रही होगी, होना चाह रही होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। कौन सा लगेगा, लिमिटिंग, है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला वैसा ही फॉर्मूला है यार, टेन थीटा लिख लो, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, सेम। ये मिनिमम आ गया तो ये कम हो गया, तो यहां भी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। बोलो, 1 प्लस टेन अल्फा टेन थीटा वी मिनिमम का होल स्क्वायर अपॉन आर जी, तो टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा वी मिनिमम का होल स्क्वायर अपॉन आर जी, सेम फॉर्मूला है, तो वहां प्लस था, यहाँ क्या आ गया, माइनस, ठीक है। मेन गेम किसका है, एप्लीकेशन का, किसका गेम है, एप्लीकेशन का। चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। अरे चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कर लेते हैं। हमें रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, 20 मीटर दिया है, म्यू दिया है 1/√3, और थीटा दिया है 45, म्यू है इस बार, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है इज्जत से। कौन सा वाला, ये मिनिमम वाला, और ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम वाला, ठीक है। हमने ऐसे याद किया है, हमें तो ऐसे याद होता है, हमें गंदा वाला याद नहीं हो पाया आज तक। ये और ये, ठीक है, एक बार अप्लाई करके देख लो, गुस्सा होने कोई बात ही नहीं है। रेडियस दिया है हमें, म्यू दिया है, थीटा दिया है, हाँ पूछा है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, पहले कर लेते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोनों स्पीड बताओ हमें कि गाड़ी नीचे ना गिरे, गाड़ी आराम से मूव कर पाए। रेंज बताओ हमें, रेंज कितनी स्पीड से हम सर्कुलर ट्रैक में घूम सकते हैं। अब ट्रैक टेढ़ा भी है और फ्रिक्शन भी है, ट्रैक टेढ़ा भी है और फ्रिक्शन भी है, दोनों है। चलो हमको पता है वी मैक्स का, पहला वाला कर रहे हैं, वी मैक्स का होल स्क्वायर अपॉन आर जी, आर जी, आर कितना है 20, जी कितना है 10, क्या था, ये था म्यू प्लस टेन थीटा। अब भैया अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा कुछ नहीं है, बस याद करने का तरीका है, ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका है, तो इसको हमने ऐसे में याद कर लिया, सिंपल बन गया। 1045, अब यार 1045 कितना होता है, ओए बताओ यार प्लीज, व्हाट इज 1045, 1045 कितना होता है, 1 होता है, 1045 कितना होता है 1, रखो भैया, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये सॉल्व करो, 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3, √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3, √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो पहले इसको पूरा, रेशनलाइज करो, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 नहीं, प्लस प्लस, नीचे वाले का उल्टा है ना, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है।
तो हमारी मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर अपॉन 200 √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। पट्टा पट्टी मारो, 2 गया, दोनों साइड कर दो रूट, वी मैक्स कितनी आ गई। अब भैया ये आना चाहिए बचपन में, रेशनलाइजेशन ना। रूट करो दोनों साइड, इसका रूट कितना हो जाएगा वी मैक्स, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा √3 + 1, तो वी मैक्स आ जाएगी 10 × √3 + 1। वी मिनिमम तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। उसमें भी डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, tan θ - α। और मेरे हिसाब से उसमें क्या था, जहां प्लस था वहां क्या आ गया था माइनस, है ना। मैक्सिमम वाले में जहां प्लस था वहां मिनिमम वाले में क्या आ गया था माइनस, साइन उल्टे हो गए थे। तो मेरे हिसाब से सॉल्व करने पे, तुक्का मार रहा हूं मैं, कितनी आएगी 10 √3 - 1, तुम लगा के देख लेना, ठीक है। जहां प्लस किया है क्या आ गया, इसको कहते हैं तुक्के मारना, है ना। ये होमवर्क ट्राई करना। तो फॉर्मूला बेस है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस जब स्पीड कम हो, गाड़ी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, ऊपर, हेल्प करता है। और जब गाड़ी बहुत तेज भाग रही है, ऊपर को भाग रही है, कहाँ लगता है नीचे, हेल्प करने, ताकि स्लिप ना हो, इट हेट स्लिपिंग। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, तो हमारा इंक्लाइन वाला हो गया। वैसे ये कोई पढ़ाता नहीं है, नीट में भी नहीं पढ़ाते, क्रैश कोर्स में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्वेश्चन एक बार आया है इसलिए मैंने कराया ना, वरना मैं नहीं कराता। आओ भैया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल तो पढ़ लिया था, ये क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। बच्चे कहते हैं सेंट्रीपिटल इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, बच्चों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता है। रॉन्ग है भैया, क्या है रॉन्ग। आओ फिजिक्स में रियलिटी देखते हैं। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो एपरेंट फोर्स, भ्रम है, क्या है भ्रम। सूडो फोर्स कब लगता है, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो, याद करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही, गाड़ी है कोई सर्कुलर मोशन में घूम रही है, उसके अंदर बंदा है ना, 20 स्पीड से जा रही है, उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कहाँ होता है, सेंट्रीपिटल, कहाँ, अंदर को, कहाँ होता है अंदर को, कितना होता है v²/r, होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर सूडो की बात करें ऑब्जर्वर के हिसाब से, किसके हिसाब से, ऑब्जर्वर भाई साहब, उनको लगता है हम किस पे हैं, रेस्ट पे, है ना। क्या लगता है हम किस पे हैं, रेस्ट पे। तो याद करो क्या था सूडो फोर्स, -ma। अगर एक्सेल ऑब्जर्वर यहां जा रहा था, याद करो भैया, हमने बनाया, सब बनवाया था, ऑब्जर्वर यहां जा रहा था, उसको लग रहा है दुनिया कहां जा रही है, पीछे। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर है, उसको क्या लगेगा कि सबका एक्सेलरेशन कहां है, पीछे। उसके हिसाब से सूडो फोर्स कितना होता है, -ma। कितना होता है, उसका ए इधर है, सूडो फोर्स कहां होता है, पीछे, -ma। सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, सूडो फोर्स माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो -mv²/r। माइनस मतलब कहाँ, बाहर को, अगर प्लस वाला अंदर को है तो माइनस वाला कहाँ है, बाहर को। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर देखें, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखें, तो जो एक्सेलरेट कर रहा है खुद, वो किस पे है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। और रेस्ट पे है तो सूडो फोर्स लगेगा बाहर को, है ना, कितना लगेगा, m × v²/r, ये सूडो फोर्स है। अब क्योंकि वो रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या है, 0, दोनों कैंसिल हो गए, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, यहां फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, mv²/r, और सूडो फोर्स कितना है बाहर को, mv²/r। तो उसके हिसाब से नेट फोर्स 0 है।
एक्चुअली में नेट फोर्स जीरो नहीं है, उसको क्या लग रहा है हम रेस्ट पे है, हम रेस्ट पे है तो भैया हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे, नेट फोर्स क्या होगा जीरो। तो कुछ नहीं है, सूडो फोर्स है। एक्चुअल फोर्स कहाँ होता है अंदर, सूडो फोर्स कहाँ आ जाएगा बाहर। क्लियर है, इतना दिमाग मत लगाओ, याद कर लो। जो सूडो होता है वो एक्चुअल एक्सेलरेशन का उल्टा लगता है, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन कहाँ है अंदर, सूडो फोर्स कहाँ आएगा बाहर। कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाय आर, तो एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर बाहर को। अब एक क्वेश्चन देख लो, एक कार है मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, उस पे एक बॉब लटका हुआ है, बॉब मतलब पेंडुलम, पेंडुलम, अरे पतला बनाओ भाई, पेंडुलम। ठीक है, तो उसकी लेंथ 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कितना, ये पूछा है, एंगल बताओ, क्या पूछा है, एंगल। एक बात बताओ, अब कार का एक्सेलरेशन कहाँ है, अंदर को है, कितना, ऐसे जा रही है, बी स्क्वायर बाई आर। सूडो फोर्स कहाँ लाएगा बाहर को, कार को किस में मान लेते हैं हम, रेस्ट में मान लेते हैं, किस में मान लेते हैं, रेस्ट पे। सूडो फोर्स कहाँ लाएगा बाहर को, कितना लाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। इसकी बी, गाड़ी की, गाड़ी को रोका है ना, गाड़ी को हमने ऑब्जर्वर मान लिया, गाड़ी को रोक दिया, ऑब्जर्वर इस पे आ गया, रेस्ट पे। बिना सूडो फोर्स के भी कर सकते हैं, पर ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जर्वर है, रेस्ट पे आ गया, इसका एक्सेलरेशन कहाँ था अंदर, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा बाहर को, इसके अपोजिट। और एम जी कहाँ लग रहा है गाइस, एम जी कहाँ लग रहा है नीचे। टेंशन कहाँ लग रही है, टेंशन लग रही है रस्सी पे। कलर यार कुछ मिल नहीं रहा, चलो ये चलते येलो। टेंशन लग रही है, दिख रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं, फिर से बना लो बाहर। नेट फोर्स जीरो है, रेस्ट पे है ना, नेट फोर्स कितना है जीरो। तो यहां लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, यहां लग रहा है एम जी, और यहां लग रही है टेंशन। वर्टिकल से एंगल कितना है 90, सॉरी थीटा, थीटा है, यहां भी कितना है थीटा। ऊपर कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा, इस तरफ कितना हो जाएगा टी साइन थीटा। गाड़ी रेस्ट पे है, बॉब भी रेस्ट पे है, गाड़ी के अंदर है वो भी रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है। नेट फोर्स कितना है जीरो, कितना फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो वाई में भी और एक्स में भी। एक्स में नेट फोर्स जीरो है तो टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा एम जी, मारो भैया डिवाइड, साइड अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10 वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओ माई गॉड, ये तीसरी बार मिला है अपन को, कितनी बार, तीसरी बार। एक बार वो कोनिकल पेंडुलम में, और इसमें अभी वो इंक्लाइन रोड पे, लेकिन ये स्पीड किसकी है, कार की, कार मूव कर रही है, इसका सूडो एक्सेलरेशन है कार का। आओ भैया लगा देते हैं, कितनी स्पीड है 10, आर कितना है 10, सब कुछ 10 ही तो है, 10, 100/100 कितना हो गया 1, 10 थीटा आ गया 1, थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री। कुछ टफ था, गाड़ी को रोक दिया, उसका एक्सेलरेशन कहाँ है अंदर को, सेंटर की तरफ होगा ना, ऐसे चक्कर लगा रही, सूडो फोर्स कहाँ लगा देंगे बाहर को। क्लियर है, विजिबल है, ठीक है। बढ़े आगे 45,
अब भैया चैप्टर खत्म हो गया है, अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ढींगे हाँकेंगे, है ना। क्या होता है वर्क? सर जी, मेहनत करो उसको वर्क बोलते हैं, है ना। सुबह शाम पढ़ाई करो उसको वर्क बोलते हैं। सब झूठ है भाई, सब झूठ है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये देखो, केमिस्ट्री की बुक है ये, आईआईटी की, जेई मेंस एडवांस, हमारे बस के बाहर, है ना। ये मान लो 50 किलो की है, कितनी? 50 किलो की। उसको हम पकड़ के ऐसे खड़े हो जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे खड़े रहे, सॉरी 8 घंटे, क्या होगा? 8 घंटे बाद क्या होगा? हाथ पैर कपेंगे, है ना, तब दुख रहा होगा। पैर भी कप रहे होंगे, बहुत दिख नहीं रहे पैर, बढ़िया कप रहे थे, सब कुछ कप रहा होगा ऐसे ऐसे, थक गए, पसीना पसीना बह रहा, हालत खराब हो गई, बेहोशी सी आ रही। अगर तुमसे कोई पूछे तुमने वर्क किया इस 8 घंटे में, तुमने कुछ वर्क किया कि नहीं किया, तुम कहोगे थक गए यार, कैसी बात कर रहे हो, इतना वर्क किया हमने, है ना, वो एनर्जी खत्म हो गई बॉडी की। भाई एक बात बताओ, तुमने पकड़ा, ठीक है, तुमने कह रहे तुमने वर्क किया, 8 घंटे थक गए तुम, तुम्हारे ऊपर रखी थी, है ना, ऐसे ऐसे रखी थी या ऐसे हाथ पे रखी थी, टेबल पे रख देते, क्या टेबल थकती 8 घंटे में? नहीं। तुम थक गए, तुम्हें लग रहा तुमने वर्क किया, टेबल थकती कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं? नहीं। तो टेबल ने कोई वर्क नहीं किया, टेबल थकी नहीं, तो ये कौन सा लॉजिक है? तुम थक गए, तुमने वर्क किया, टेबल नहीं थकी, टेबल ने वर्क नहीं किया। गलत लॉजिक है भाई, तुमने भी कोई वर्क नहीं किया, तुम थक इसलिए गए क्योंकि तुम भैया मांसपेशियों के बने हो, है ना, वो लकड़ी की बनी है, वो नहीं थक रही, तुम थक रहे हो, क्योंकि तुम्हारी एक इंटेग्रिटी उससे कम है, फिजिकल इंटेग्रिटी, है ना, तुम्हारे पुर्जे पुर्जे हैं वो ढीले हो रहे हैं, तुम थक गए इसलिए। तो वर्क, ये वर्क नहीं होता कि हम थक गए तो वर्क किया। क्या होता है वर्क? वर्क इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो अगर हमने कोई वर्क किया है किसी पे, तो हमने अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर की है, ये बात समझ में आती है? अब वो एनर्जी किसके किसी फॉर्म में दिखे ना, जो सबसे विजिबल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? विजिबल एनर्जी कौन सी दिखती है? जो विजिबल एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ भैया, कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें एनर्जी है, यही समझते हो एनर्जी का मतलब क्या होता है? हाँ, भाग दौड़ रहा है, एनर्जेटिक है। विजिबल कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर है? अगर तुमने बॉल उठाई और फेंक दी उठा के, सॉरी, अभी बॉल रेस्ट पे थी, अब तुमने फेंक दी, उसके बाद स्पीड आ गई ना, स्पीड आ गई तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई तो उसके बाद एनर्जी कहां से आई? तुमने उसको दी एनर्जी, तुमने उस पर एक वर्क किया। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये विजिबल होती है, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू, या बड़ी बातें कहें तो बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई चीज मूव कर रही है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं। और क्या होती है? स्केलर। इतनी बात ही कर रहे हैं तो फॉर्मूला देख लेते हैं, तुमको पता होगा वैसे। mv²/2, मास पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, वेलोसिटी का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे v क्या है? स्पीड, स्पीड भी पॉजिटिव, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होती। और तुम बॉल किसी को फेंक दिया तो तुमने एनर्जी दी है, तो तुमने वर्क किया है। अब मैथमेटिकली वर्क क्या होता है? ये तो भैया बड़ी बड़ी बातें हो गई। मैथमेटिकली वर्क क्या होता है? क्या होता है वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
सर आपने बॉल में कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉल पकड़ी, ठीक है, फोर्स लगाया, फोर्स लगा रहे हैं, और मूव भी तो कराओगे, फेंकने से पहले मूव थोड़ा होगी नहीं होगी, फिर जाएगी ना। फोर्स भी लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क हो रहा। मैथमेटिकली क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, ये किसका है, कांस्टेंट का। वेरिएबल में क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, जहां वेरिएबल हो क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब इस भावना को समझो, ये कोई बॉडी है, ब्लॉक है, तुम फोर्स लगा रहे हो टेढ़ा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां, लेट से एंगल थीटा है, तो कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। इसको थोड़ा खोल के देखते हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा, या फिर एस इंटू एफ कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा क्या है, एस कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, तो ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू एफ कॉस थीटा, फोर्स, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। जो तुमको अच्छा लगे लगा सकते हो, देखने का नजरिया है अलग अलग, बस ये लगा दो एफ एफ कॉस थीटा, या फिर ये, या फिर ये, वो तुम्हें डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, जो तुम्हें अच्छा लगे, तब तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीनों से आंसर आ जाता है। व्हाट इज एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, भैया डॉट प्रोडक्ट लगा, स्केलर है, हमने क्या कहा था, सब कुछ स्केलर है, लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कॉस थीटा अगर एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है मतलब 90 से छोटा है, 0 से 90 के बीच में है, कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या होता है, पॉजिटिव। थीटा अगर नेगेटिव है, या सॉरी थीटा अगर ऑप्ट्यूस है, मतलब 90 से 180 के बीच में है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन में कॉस थीटा आ रहा है ना, याद करने की चीज़ है। और थीटा अगर 90 है, कॉस 90 कितना होता है, 0, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। कॉमन चीजें हैं, लो आ गया। कह रहा है किसमें वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव, किसमें पॉजिटिव है, यहां थीटा कितना है बता दो, थीटा कितना है यहाँ पे 90, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे थीटा क्या है 90 से बड़ा है, कॉस 90 से बड़ा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। थीटा क्या है ऑब्ट्यूज, वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो वर्क डन डिपेंड कर रहा है कॉस की वैल्यू पे, मतलब साइन डिपेंड कर रहा है कॉस की, कॉस के साइन पे। भैया फोर्स तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड देखें तो डिपेंड कौन करेगा, थीटा पे। 90 पे 0, कॉस 90 0, एक्यूट पे पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज पे नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ भैया 180 है, साफ साफ लो, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे -1, वर्क डन नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, थीटा क्या है एक्यूट। क्लियर है, ये गौर कर लो। व्हाट इज डिस्प्लेस एस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां तुम फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट कितना मूव कर रहा है। अगर एक डब्बा है, एक डब्बा है फ्लेक्सिबल डब्बा, ठीक है, रुक रखा हुआ है, बहुत रबड़ का डब्बा है, तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे एफ, और वो थोड़ा पिचक गया, तुम्हारे फोर्स लगाने की वजह से पिचक गया, ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो भाई ये बताओ वर्क हुआ कि नहीं हुआ, वो अभी भी रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे है अभी भी, रेस्ट रेस्ट।
तो इस प्रोसेस में वर्क हुआ कि नहीं हुआ? सर जी मूव ही नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अरे चचा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? 0 है, मान रहे हम, लेकिन जो पॉइंट है जहां तुम फोर्स लगा रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट है, 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है ना। तो तुमने फोर्स लगाया, तुमने डिस्प्लेस किया, वर्क हो गया, तो वर्क है, वर्क इज नॉट 0। भले डब्बा मूव किया और नहीं किया, तुमने तो वर्क किया ना, फोर्स तुमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ हाथ का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब डब्बा मूव किया नहीं किया, हम क्या करें ना? वर्क हुआ है तो वर्क इज नॉट 0। उल्लू बना के दे देते नीट में। तो डिस्प्लेसमेंट किसका है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। चलो भैया डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में याद करो। पहली पोजीशन ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बाद की पोजीशन ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये लिख रहे हैं, डिस्प्लेस किया यहां से यहां। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। 3 माइनस 1 2i कैप, 4 माइनस 2 2j कैप, 3 माइनस 1 2k कैप। डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क डन क्या होगा भैया? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? ये है फोर्स वेक्टर में, दिस डॉट डिस कर दो। याद करो, कुछ याद आ रहा है? डॉट कैसे लेते हैं? एक्स का एक्स में 2 इंटू 2, वाई का वाई में 3 इंटू 2, जेड का जेड में 2 इंटू 2, 4 4 6 4 10 14, 4 6 10 14 जूल। कुछ टफ था, चेक कर लेते हैं एक बार। इनिशियल फाइनल माइनस किया 2 2 2, कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 10 4 14। चलो ये भैया ट्रिकी है। क्या बोल रहा है? ब्लॉक नीचे आ रहा है स्लिप करके, इस रास्ते भर में दिख रहा है एमजी ने कितना वर्क किया। किसने? एमजी ने। एम मास का ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, एच हाइट है। एक मिनट रुकना, हम देख लें विजिबल है कि नहीं। ये एम नहीं दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, कलर कुछ और लगाते हैं, येलो ही कर दो ये, अब दिख रहा है ना। अब एम मास का ब्लॉक है, नीचे आ गया, पूरा नीचे आ गया। इतने में एमजी ने कितना वर्क किया? एमजी ने कितना वर्क किया, कैसे करेंगे? एमजी लग रहा है नीचे, एमजी लग रहा है नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, एमजी लग रहा है नीचे। ये बताओ वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एच। एक्स में कितना हुआ है? डी। हुआ कि नहीं हुआ? है ना। अब हमसे पूछ रहा है भैया वर्क डन बताओ, कैसे करें? 3 तरीके हैं, तीनों से करते हैं। पहला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है? एमजी। एमजी एमजी कहाँ है? एक्स में कि वाई में? वाई में। तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एक्स से मतलब नहीं, किसमें? वाई में। वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? आया तो ठीक है, वाई में हुआ है एच, नीचे आया है। एक्स में कितना आया है? डी। वाई में कितना आया है? एम जी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एच।
और mg भी नीचे और h भी नीचे, cos 0, ठीक है, cos 0 तो 1 हो जाएगा mg है। यार एक बात याद रख लो गाइस, क्यों ओए कहाँ गए, कहाँ है, क्यों, ठीक है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पता है, ये पता है। cos 180 कितना होता है, कितना होता है, -1, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा -1 -FD, ठीक है। कभी भी उल्टे लगे हो सीधा माइनस लगा दिया करो, सीधा माइनस लगा दिया करो। और सेम डायरेक्शन में cos क्या हो जाएगा, cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1, है ना, याद होनी चाहिए cos की वैल्यूज 0, 180, 90, एक्यूट और ऑब्ट्यूस, पूरा गेम इसी का है। यहां तक कोई दिक्कत, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, वाई में देख रहे हैं फोर्स, वाई में डिस्प्लेसमेंट कौन सा देखेंगे, वाई वाला, एक्स वाला नहीं देखेंगे, mgh आ गया, ठीक है। सेकंड क्या था, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाए अगर, ये आ जाएगा h/sin थीटा, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो हाइपोटेन्यूस है h/sin थीटा, ठीक है, कर लेना। चलो हम कर देते हैं, गुस्सा नहीं हो, गुस्सा नहीं होने का। साइन थीटा कितना हो जाएगा, h/s, h/s, तो s कितना हो जाएगा, ऊपर ले आओ तो नीचे ले आओ, h/, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, s, क्या लिख सकते हैं इसको, h/sin थीटा। फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, यहां पे कितना लग रहा है फोर्स, यहां हमको पता है यहां कितना लगता है mg/sin थीटा, कितना, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा mg, ले घूम फिर के वही आ गया। एक और कर लो डायरेक्ट, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है mg, पूरा फोर्स mg, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है s। अब ये बताओ, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा फोर्स, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है ना। mg कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था h/sin थीटा, व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, कितना आ गया, तो कान आई से खींच लो, कान आई से खींच लो, कान आई से खींच लो, कहीं से भी खींच लो, आंसर वही आना है। तो एक बार हमने ये लगा लिया, एक बार हमने ये लगा लिया, एक बार हमने, जो तुम्हें सूट करे, जो तुम्हें दिख जाए, ठीक है, जो तुम्हें निकालना सिंपल लगे, पूरा गेम प्रैक्टिस कर, बाकी हमें ये अच्छा लगता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी, क्लियर है, पढ़े आगे। A body of mass m is moving in a circle of radius r with the constant speed v, ठीक है, फोर्स ऑन द बॉडी mv स्क्वायर बाई आर, सेंटर पे लग रहा है, सही बात है,
वर्क डन कितना होगा? अरे यार, ये बताओ, फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, है ना? किसी भी पल में हल्का सा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कहाँ होगा? इस तरफ, टेंजेंट की तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? तिन्नू सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, तिन्नू सा। उस पल में कितना एंगल है? 90 नहीं है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो छोटा सा वर्क डन निकालें अगर, कितना आ जाएगा? फोर्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कॉस 90, कितना आ गया? 0। तो हर पल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, हर तिन्नू से डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो हर पल में वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 ही है। टड़ा। और सीधी बात है, हमने क्या कहा था? अगर वर्क होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, वर्क होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्पीड बढ़ेगी, है ना? तो स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड, चाचा कांस्टेंट स्पीड, मतलब वर्क डन। एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन वो भी नहीं बढ़ रही, ठीक है, वो भी देखेंगे। कोई एनर्जी नहीं बढ़ रही, कोई वर्क डन नहीं हो रहा। ओहो, एक काम करो, इसको मत देखो। ये हम कर समझा रहे कहाँ से आया, गंदा लग रहा देखने में, हमें नहीं लग रहा। यस, आई किल्ड इट। चलो, अरे यार, ये ब्लैक कलर, अरे चलो रुक जाओ। नो 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 नो, एक सेकंड। तो हमें भी नहीं आता, अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भैया वेरिएबल है, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में अगर आ जाए मान लो, क्या करोगे? ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड। ये बात क्लियर है? अब डॉट लोगे, छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस। अब ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कॉल आ गया था वो कोचिंग से, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था, अगर वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मान लो फोर्स दिया है तुमको वेक्टर फॉर्म में, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, है ना? और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। तो भैया डॉट लोगे, ये तुम्हारा फोर्स है, फोर्स और छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डॉट लोगे, क्या आएगा? एफ डॉट डी एस, एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई इंटू डी वाई, एफ जेड इंटू डी जेड। तो भैया थोड़ा बहुत मैथ है, वी ऑल मेड हिट मैथ टुगेदर। छोटा सा वर्क डन आ जाएगा, एफ डॉट डी आर, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई इंटू डी वाई, एफ जेड इंटू डी जेड। और भैया वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा? पूरे का इंटीग्रेशन, तीनों का अलग अलग कर लो, तो तुम्हें लिमिट दी होगी
तो लिमिट दी होगी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ वाई इंटू डी वाई, एफ जेड इंटू डी जेड। क्वेश्चन देख लें, समझ में आ जाएगा। कोई ना कोई लिमिट दी होगी x1 से x2 तक, x1 से x2 तक, y1 से y2 तक, z1 से z2 तक। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली कर देंगे वेक्टर फॉर्म में, वेरिएबल हो तो। और ग्राफ दिया है, तो इंटीग्रेशन ग्राफ में क्या होता है, एरिया। तो भैया इंटीग्रेशन जो होता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एरिया अंडर एफ एक्स। 1D वाले का एरिया होता है हमेशा, 1D का ग्राफ आता है, एक्स सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड, एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो अंडर एफ एक्स कर्व, ये ग्राफ। ऊपर वाला भाई पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव, एज यूजुअल। एज यूजुअल नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस प्लस या जो भी प्लस माइनस। लो आ गया वेरिएबल फोर्स। कैसा दिया है फोर्स, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 2x+2, मतलब फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो वेरिएबल फोर्स सिर्फ x में है, तो छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी x में ही है, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, देखो 0 से 5 तक गए, 0 से 5 तक, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x में मूव कर रहे हैं, फोर्स भी x में है, डिस्प्लेसमेंट भी x में है, कितना एंगल है 0, cos 0 क्या होता है 1 इंटू cos 0। कितना हो जाएगा छोटा सा वर्क डन, फोर्स कितना है 2x+2 इंटू डी एक्स। भैया वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन x का कितना हो जाएगा, x²/2 प्लस अकेला 2 है, डिफरेंस इसमें मार देते हैं, इंटीग्रेशन में नहीं मारते, 2 को रहने दो वैसे ही, 2 इंटू 1 है ना, क्या है 2 इंटू 1। अब यार 3 का मतलब 3 इंटू 1, 2 का मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा x, ये आ गया इंटीग्रेशन। तो x² + 2x, लिमिट लगाओ भैया, लिमिट कौन लगाएगा, लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक, 0 से 5, 0 से 5, क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरे में रखो अपर लिमिट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, लो 25 और 10 35। ओ माय गॉड, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल, यूनिट क्या होती है जूल, SI यूनिट जूल, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जूल SI यूनिट होती है जूल। 1 जूल कितना होगा, क्यों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इनटू मीटर, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। अरे भाई ओके, काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर ही चुके हैं, mv²/2 होती है, हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, क्या होती है स्केलर, ठीक है। v क्या है, स्पीड, मतलब स्पीड मतलब वेलोसिटी का मॉड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब वेलोसिटी दी है 3i प्लस 4j, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड mv²/2। अब v मिल गई स्पीड, है ना। एक चीज और, ये बताओ वेलोसिटी क्या होती है, ऑब्जर्वर डिपेंड करती है फ्रेम पे,
अगर हम डिपेंड कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है ना। अगर ग्राउंड के हिसाब से देखोगे तो वेलोसिटी अलग होगी, है ना। किसी और के हिसाब से देखोगे, याद है रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2, v1 माइनस v2। तो क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। तो काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पे। ठीक है, आ जाता है नीट में क्वेश्चन थ्योरेटिकल, इसका एनर्जी कैसे ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी। अरे यार वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है, और स्पीड डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, रिलेटिव स्पीड, है ना, पढ़ा है v1 प्लस v2, v1 माइनस v2। होता ही नहीं होता है भाई, ये ऑब्जर्वर डिपेंड करेगी तो ये भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी। अच्छा, कितना टाइम रह गया है? 1 घंटा हुआ है अभी, लग रहा है 5 घंटे हो गए। अरे सर जी देखो, पूरा चैप्टर में इसका रोल है, सारे क्वेश्चन इससे होते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम सारे, मतलब सारे A to Z नीट में आएगा, इससे आएगा। क्या बोलता है ये? बॉडी पे वर्क किया, बॉल फेंकी, क्या मिली उसको? स्पीड। तो जो वर्क कर रहे हो वो कहां जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, 50 फोर्स वर्क कर रहे हैं, सबका वर्क मिलाए क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पे जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे वर्क डन मिला क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये है मेन वर्क एनर्जी थ्योरम। मेन, इसको मॉडिफाई भी करते हैं, 2 और चीजें पढ़नी होती। ये हो गई मेन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितनी हो गई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं, ये तो पहली हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है ये। तो फिर ओके सॉरी, मैं कह रहा था ये तो मेन हो गई, इसकी हम तोड़ा ताड़ी भी करेंगे, 2-3 फॉर्म और बनाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेन फॉर्म कौन सा है? यूनिवर्सल कौन सी है? ये वाली। ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे, पर अभी इसको देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्स हो, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। तो लिख सकते हो भैया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू एम बाय 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। मॉडिफाई करेंगे इसको, क्योंकि ये दिखने में बहुत सिंपल है, लगाना बहुत टफ होता है, और जो दिखने में गंदी होती है उनको लगाना बहुत इजी होता है। तुम क्या प्रेफर करोगे बताओ? बड़े आगे, ये क्या आ गया? ये तो यार बहुत क्यूट क्वेश्चन आ गया। अगला क्या है? चलो ठीक है, कह रहा है बॉडी ऑफ मास 6 kg इज अंडर अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये दिया हुआ है ना। अब यार देखो, फोर्स दिया नहीं है, वर्क डन कैसे निकालोगे तुम? फोर्स दिया नहीं, वर्क डन कैसे निकालोगे? फोर्स ही नहीं पता, काय का फोर्स, काय का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स नहीं दिया, पर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्यों? डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? टी स्क्वायर बाय 4। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टी एस बाय टी टी, किसी भी टाइम टी पे 1/4 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2t। डिफरेंशिएशन कितनी आ गई? t/2। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पे कितनी आ गई? t/2। टाइम 0 पे, कौन सा टाइम है? 2 सेकेंड में पूछा है, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? रखो 0 0। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है? कितनी है? ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल u। और t इक्वल 2 पे कितनी आ जाएगी? v कितनी आ जाएगी? रखो भैया, रखो t को 2/2 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो भाई
एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन उसी का होगा। तो वर्क डन बाय दैट फोर्स या फिर नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मास कितना है 6/2, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना आ गया 3 जूल। ये बात समझ में आई। तो फोर्स नहीं दिया तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी आ गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज का निकाल दिया, खत्म। तो जहां फंस जाओ ये लगाना, कुछ समझ में नहीं आया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बहुत क्यूट क्वेश्चन कि भैया एक बूंद है 2 ग्राम का, तेनू साहे 1 किलोमीटर हाइट से आ रहा है, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, बूंद बना लो भैया, ड्रॉपा। फोर्स कितने लग रहे हैं, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, नीचे। कितना एंगल है दोनों में, 0। तो वर्क डन बाय एम जी कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0। भैया वो तो 1 ही हो गया, एम जी एच। कितना है मास, 2/1000 ग्राम में ना। जी कितनी है 10 और एच कितना है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 20 जूल आ गया। ये तो बहुत सिंपल था, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। ये कौन, क्या क्या फालतू की चीज लिखी है। एक बात बताओ, अगर एच हाइट से गिरती है कोई चीज तो स्पीड कितनी होती है, √2gh। तुमको पता है, हमको भी पता है कितनी होती है, √2gh। तो स्पीड होनी चाहिए थी √2gh, रख दी, कितनी आ जाएगी 10√2, नहीं 100√2, 1.414, तो 141.4 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए थी इतनी हाइट से गिरने के बाद। पर है कितनी, कहाँ गई बाकी चचा, कहाँ गई। तो भैया कुछ ना कुछ होगा जो उसको रोक रहा होगा, इसकी स्पीड कम कर रहा होगा। रेजिस्टेंस फोर्स, कौन सा रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। गोली की स्पीड से नहीं आएगा बूंद, आराम से आएगा। तो हमें इतना दिख रहा है कि फोर्स कहाँ है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है नीचे। इसने नेगेटिव वर्क किया है, cos 180 है ना, -1 नेगेटिव वर्क किया है। लेकिन कितना किया है हमें क्या पता, फंस गए भाई। यहां से स्टार्ट हुई थी है ना, यहां से स्टार्ट हुई थी। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। हमको इतना पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, या फिर लिख सकते हो सीधा m/2 v² माइनस u²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव तो है पर कितना है। अब mg ने कितना वर्क किया है 20, r का नहीं पता, मास कितना है तो लिखा है नीचे वाला 2/1000 v²। फाइनल स्पीड कितनी दी है, क्यों 40, 40 का स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी है 0। फॉर्मूला पुट किया, कुछ नहीं किया। 20 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स 2 कट गया 1600/1000, 1.6। ठीक है, 2 कट गया 1600/1000। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना आ गया -18.4 जूल। नेगेटिव आया ना, इसको वहां ले जाओ माइनस में, 20 माइनस 1.6, 18.4 माइनस में। तो भाई फोर्स नहीं पता तब भी इक्वेशन से कर सकते हैं। ठीक है, जहां फंस जाओ ये लगा दो, आंखें टमटमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा लगा दो ये। अब आओ
फिर काइनेटिक एनर्जी पता है, स्पीड है, एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इस पेन को छोड़ो, दौड़ गया, कहां से है स्पीड? तो ग्रेविटी खींच रही है, समझ में आ रहा हमको, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी कहां से आई? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के टर्म्स बताओ ना। एनर्जी कंजर्व ना, यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कंजर्व। पढ़ा तुमने? जादू से आ गई काइनेटिक एनर्जी इसके पास? अभी नहीं है, देखो अभी नहीं, दौड़ नहीं रहा है, अब दौड़ रहा है, दौड़ गया। जादू से नहीं आई। ये क्या होती है? एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो रही। क्या हो रही है? इंटर कन्वर्ट। पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है जो दिख नहीं रही है, इनविजिबल, या कह सकते हो हिडन। हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम्हारे अंदर बेटा बहुत पोटेंशियल है, बहुत, तुम बहुत आगे जाओगे, दिख नहीं रहा अभी, लेकिन हमें एनर्जी दिख, फ्यूचर में दिखेगा, ठीक है। तो हिडन एनर्जी है। ये कब आती है? अब देखो ऐसा है, जैसे ये मान लो बुक है, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो जाना कहां चाहती है? नीचे। हम कहां ले जा रहे हैं इसको? ऊपर। तो तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं देख रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। भैया धरती बुक को या पेन को अट्रैक्ट कर रही है ना, लेकिन तुम उसकी जबरदस्ती अगेंस्ट जा रहे, नहीं ऊपर जा, ऊपर जा, तुम फोर्स लगा रहे हो ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ? ऊपर। तुम एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, उसकी एनर्जी में स्टोर हो गया, ठीक है। जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल है, तो वो क्या होता है? उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, चेंज डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, चेंज होता है। अगेंस्ट मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क जो होता है वो उनकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब सर कितने टाइप के फोर्स होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। कंजर्वेटिव क्या? जो एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, बर्बाद नहीं करते, कंजर्व्ड, कंजर्व, वेस्ट नहीं हो रही एनर्जी, वो कैसे हैं? कंजर्वेटिव। एग्जांपल ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग। भाई स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करो तो बहुत दम लगा रहे हो, एनर्जी में स्टोर हो गया, जैसे छोड़ोगे तो बुइंग बाउंस करती है ना, बाउंस कहां से आई? स्टोर हो गई थी, ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव, एनर्जी बर्बाद करते हैं, स्टोर नहीं करते। बर्बाद जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन। किसके फॉर्म में बर्बाद करते हैं? हीट के फॉर्म में बर्बाद करते हैं। इसके फॉर्म बर्बाद करते हैं, हीट के फॉर्म में। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अभी समझ लो, ये एनर्जी स्टोर करते हैं और ये क्या करते हैं? एनर्जी लूज करते हैं। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो क्या हुआ, हाथ गर्म कैसे हो गए? इतनी मेहनत की, हम मेहनत कर रहे, थक गए हम, हमने वर्क किया, कहाँ गया? हाथ गर्म हो गए ना, हीट लॉस हो गया। किसकी वजह से? काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो भाई पेरेंट तुम पे खर्चा किया, है ना, तुमने पढ़ाई की, यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ, कुछ आउटपुट मिला, कंजर्व। पैसा खर्च किया, तुम नहीं पढ़े, नॉन कंजर्व, लॉस कर दिया। सर जी हमने सुना है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब है घूमोगे फिरोगे बनोगे नवाब। अरे चचा पढ़ लो, है ना। तो ये हो गए ना पढ़ने वाले बच्चे, ये हो गए पढ़ने वाले बच्चे।
अब 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 जो हमारी वो थी, थोड़ी हमको पीएचडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पीएचडी। क्या करनी पड़ेगी? पीएचडी। चलो अभी कर रहे पीएचडी, आगे कर रहे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का है, इसको हम एच हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, हम एच हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रही है? नीचे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी में कितना चेंज आया हमें निकालना है। एनर्जी में कितना चेंज आया भैया? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा ये बताओ। ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगा रही है? हम ऊपर ले आ रहे हैं, इसको हाथ रख के ऊपर ले आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। रास्ते भर में एम जी कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर। तो एम जी का वर्क डन क्या आएगा? एम जी इंटू एच इंटू कॉस 180, है ना? कितना आ गया? माइनस एम जी एच। तो भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एच आया है। चेंज इन पोटेंशियल जी क्या डिफाइन करते हैं हम? उनके अगेंस्ट कितना वर्क किया, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ माइनस एम जी एच, कितना आ गया? एम जी एच। तो एनर्जी बढ़ गई, पॉजिटिव चेंज आया ना, क्या हुआ? बढ़ गई, कितनी? एम जी एच। अब हाइट तुम कहीं मान सकते हो, यहां अगर हाइट 0 मान लो, कलर, यहां हाइट मान लो 0, इसको यहां हाइट मान लो 0, यहां हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी, हो जाएगी, h ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू एम जी एच। इनिशियल क्या है? 0, तो फाइनल हम मान ले रहे यहाँ पे u है, यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं? 0। इनिशियल हाइट 0 है, तो u कितनी हो जाएगी? एम जी एच। तो चेंज भी एम जी एच है, और किसी भी हाइट h पे कितनी है? एम जी एच। वो हाइट आपके हाथ में है, जो मानना है मान लो, ठीक है। एक्चुअली में सब कुछ होता है चेंज, सब कुछ क्या होता है? चेंज। अब भैया हाइट पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तुम पे डिपेंड करता है। अब 0 हाइट क्या बोलोगे? ये 0 है जमीन, कि हम चौथे फ्लोर पे हैं, वो नीचे वाला 0 है, वो जमीन वाला, वो वाला नीचे वाला, हम चौथे फ्लोर पे हैं। 0 आपके हाथ में है। 0 किसके हाथ में है? आपके हाथ में। 0 आप कहीं भी मान सकते हो। अगर ये 0 मानोगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये 0 मानोगे, ये पॉजिटिव, ये और पॉजिटिव, ठीक है। तो किसी भी h हाइट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं एम जी एच, और वो हाइट आप पे डिपेंड करती है आप क्या अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है? वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होती है h हाइट पे? एम जी एच। क्या ऊपर h ले जाओगे तो कितनी बढ़ जाएगी? एम जी एच। ओके भैया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मिला के बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये तो एक टर्म है, ये तो एक टर्म है। अब हमको थोड़ी सी पीएचडी करनी है, तुम लोग गुस्सा ना करो, तो थोड़ी सी पीएचडी करनी है। जो हमने वो पढ़ी थी ना, वो वाली इक्वेशन क्या थी? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा मॉडिफाई करना है। अब कितने वर्क डन हो सकते हैं? एक तो देखो, सिस्टम के अंदर के फोर्स या बाहर के फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बाहर के फोर्सेस के, सिस्टम के अंदर के फोर्सेस के। सिस्टम क्या होता है सर? अरे पेन और हम सिस्टम है, ठीक है। तो हम पेन पे लगा रहे हैं, पेन हम पे लगा रही है, आपस में है, ये इंटरनल फोर्स हुआ। धरती लगा रही है पेन पे, तो वो एक्सटर्नल हुआ। सिस्टम आपके हाथ में होता है, कुछ भी मान सकते हो। हम और पेन सिस्टम है, तो धरती एक्सटर्नल है। पेन धरती सिस्टम है, तो हम एक्सटर्नल है, ठीक है। तो कितने फोर्स हो सकते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इंटरनल को हम तोड़ देते हैं, किसमें?
2 मिनट का है, घबराओ नहीं, रिजल्ट याद रखना है। इंटरनल भाई 2 में तोड़ देते हैं हम, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? टेल के यहां तक कोई दिक्कत? कंजर्वेटिव वाले को उस तरफ ले जाओ। तो डेल के माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। व्हाट इज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव? याद करो, अभी पढ़ा था, डेल यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन वगैरह, डेल यू प्लस डेल के। तो भैया बाहर का कोई आदमी अगर हाथ पैर मार रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन भी है, तो वही टोटल एनर्जी को चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये है, टोटल एनर्जी कौन चेंज कर सकता है? या तो कोई बाहर का आदमी आए हाथ पैर मारे, या हीट लॉस। हीट लॉस, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया जो पढ़ना है। 99% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? ना कोई बाहर का आदमी हाथ पैर मार रहा होता है, ना कोई फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो 99% केसेस में फ्रिक्शन क्या होता है? 0। तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो काय का वर्क डन। और बाहर का आदमी भी हाथ पैर नहीं मार रहा, दोनों 0 हो गए। दोनों 0 हो गए। 0 प्लस 0, तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 डेल यू प्लस डेल के। तो डेल यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0। यू आई प्लस के आई, यू एफ प्लस के एफ। भैया ये क्या लिखा हुआ है? टोटल इनिशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल। भाई देखो ऐसा है ना, ये दोनों मिला के चेंज कर रहे थे, जब ये दोनों है ही नहीं तो ये चेंज नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व्ड, ठीक है। टोटल इनिशियल इक्वल टोटल फाइनल, इसका मतलब क्या है? इनका सम चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहे हो सर जी? देखो, मान लो टोटल है 100, ठीक है, ये है 30, नहीं, ये है 50 और ये भी है 50। अब अगर एक को बढ़ा दोगे, एक को बढ़ा दोगे, 80 कर दिया, दूसरी कितनी हो जाएगी? 20। टोटल कांस्टेंट है ना, एक घटेगा एक बढ़ेगा, यो एक घटेगा ऐसे ऐसे एक बढ़ेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, ठीक है। एक तुमने बढ़ा दी तो एक घट गई, ये बढ़ा दी ये घट गई, सम चेंज नहीं होगा। क्लियर है? सम चेंज नहीं होगा। यही लगता है 90% केसेस में। ये तो एग्जाम्पल लिया है ऊपर, 99 या 90% जो लिखना लिख लो, 90% के एग्जाम्पल लो। तुम्हें पता है बॉल की स्पीड √2gh होती है, प्रूव करके दिखाते हैं। एक बॉल है तो ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। वो कह रहा है एच हाइट गिरने के बाद, एच हाइट गिरने के बाद की स्पीड कितनी होगी? स्पीड बताओ सर। हमको पता है √2gh। अरे रुको तो यार, रुको तो। यू आई प्लस के आई, यू एफ प्लस के एफ। करें शुरू? करें। हाइट तुम्हें कहीं 0 माननी पड़ेगी, यहां मान लो, यहां मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो। यहां हम हाइट 0 मान लेना, यहां हाइट कितनी जाएगी?
एच जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल हाइट कितनी है, स्मॉल एच, क्या लिखोगे, एम जी स्मॉल एच। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल हाइट कितनी है गाइस, 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल स्पीड कुछ मान लो यार, v मान लेते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय, ठीक है, एम जी एच, एम वी स्क्वायर बाय 2, वी कितना आ गया, समझ में आया। यहां पे क्या हुआ, वो नीचे आ रही है तो उसकी हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पर स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ये बात समझ में आई, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई, आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती लेकिन टोटल चेंज नहीं होगी। फिर से करते हैं, इनिशियल स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फाइनल स्पीड v, mv स्क्वायर बाय 2, फाइनल हाइट 0 तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और 2 लिखा है, कन्वर्ट हो गई, इंटर कन्वर्जन। लास्ट क्वेश्चन, गुस्सा नहीं होना, टाइम है अभी। तुम लोग यार पता नहीं कितना पढ़ लेते हो, मतलब हम तो बहुत आराम से पढ़ते थे, बहुत आराम से। लेकिन आईआईटी में फायदा भी ये है कि भैया स्कोर भी उतना ही करना होता है, 300 में 200 ले आओ हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ तो भाई 600, हमसे कभी ना निकलेगा नीट, हम तो हम बता दे रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं पाते इतना सारा, हमसे ना हो पाई। हम लोग भैया बहुत मेहनती हो। ये पत्थर है, पत्थर डब्बा जो भी है, बॉडी रिलीज किया, यहाँ से ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0 है, सड़क के आया, कह रहा यहाँ पे स्पीड कितनी हो, स्पीड बताओ, v मान ले रहे, कितनी होगी स्पीड, क्यों, हाइट कहाँ माने 0, तुम बताओ, तुम पे है जहाँ हाइट 0 माननी, यहाँ मान ले हाइट 0, यहाँ मान ले, यहाँ मान ले, यहाँ मान लो सुकून में कट होगा, यहाँ हाइट मान ली 0, यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी 50 मीटर, h1, यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी h2 कितनी है 10 मीटर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, क्या होती है फॉर्मूला, फ्रिक्शन है कहीं यहाँ पे, नहीं फ्रिक्शन नहीं है, और कहीं बाहर का आदमी हाथ पैर मार रहा है, नहीं, हम हाथ पैर मार रहे हैं, नहीं, तो एनर्जी कंजर्व्ड है, कोई लॉस ही नहीं हो रहा। करें शुरू, करें, इनिशियल हाइट कितनी है 50, चले इसको लिख लेते हैं mgh1, मास दिया नहीं है, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh2, फाइनल स्पीड v है तो mv स्क्वायर बाय 2, mm कट गया, v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, gh1 माइनस gh2 तो v स्क्वायर आ जाएगा 2gh1 माइनस h2। अब गाइस स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई कुछ पता फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे भी आ रही हो, हमें सिर्फ एनर्जी से मतलब है, एक्स वाई का कोई डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है, शुरू में ऐसी थी बाद में ऐसी है, रास्ते भर में क्या हुआ, गोली मारो, फ्रिक्शन नहीं है ना, गोली मारो, इनिशियल फाइनल खत्म, ठीक है, इनिशियल फाइनल खत्म, लगाए v स्क्वायर 2 × 10
50 माइनस 10, 20 इंटू 40, तो v स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 20, v आ गया 20√2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है प्लीज, थैंक यू। समझ में आया? हाइट कहीं भी जीरो मान सकते हो, बस ध्यान देना अगर ये जीरो माना है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो अगर ये जीरो मानोगे तो ये 40 हो जाएगी, 40 ऊपर है, और ये -10 हो जाएगी। जनरली नीचे जीरो मान लो, सस्ते में निपटोगे, कम सोचना पड़ेगा, है ना। पेपर में गलती होने के बहुत चांस होते हैं। टाइम है नहीं, नहीं तो ये करवाते। टाइम है, टाइम खत्म होने वाला है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लाइव लेक्चर रखेंगे, लाइव लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर।